एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज इवेल्युएट दिस फॉर्मूला, इवेल्युएट दिस इक्वेशन। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक बहुत बेसिक आइडेंटिटी जो कि सबको पता होती है, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है 2.39 और b क्या है 1.61। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 2.39 माइनस 1.61। अब देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एक टर्म सेम है तो ये दोनों क्या हो गए कैंसल। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.39 प्लस 1.61 विच इज़ 4.00 और 4 विच इज़ आर बी ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। अब देखो हमें इसे देखने से पता चल रहा है कि न्यूमिनेटर में 1 और 2 है। अगर हम डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये ऊपर वाले की तरह सिमिलर बन जाएगा। तो अब देखो लेकिन एक टर्म में 3 अलग अलग, एक एक्सप्रेशन में 3 अलग अलग टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो ऐसे ही हमें कितनी पावर 2 की कॉमन निकालनी पड़ेगी, 2 की 3 पावर कॉमन निकालनी पड़ेगी। तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा सेम 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 क्या आएगा कॉमन आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, क्या बचा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 सॉरी। तो अब देखो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा कैंसल्ड। तो हमारे पास क्या है 1/2 क्यूब विच इज़ 1/8 दैट इज 0.125। सो ये होगा हमारा बी ऑप्शन 0.125। अब हम करते हैं कि हमें दिए 2994 डिवाइडेड बाय 14.5 इज़ 172 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 29.94 डिवाइडेड बाय 1.45। तो अभी देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 टर्म्स है। तो न्यूमिनेटर में क्या जाएगा 100, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 100, दे विल गॉट कैंसल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2994 डिवाइडेड बाय 145। सो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं 2994 अपॉन 145 इंटू 10 इक्वल्स टू 172। तो यहाँ से हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई इधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड। सो हमारा आंसर आएगा 145 विच इज़ 172 अपॉन 10 17.2 विच इज़ सी ऑप्शन 17.2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है इन दोनों को प्लस माइनस। हम इसमें क्या करें कि हमारे पास सी आंसर आ जाए, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। पहले हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं 3889 प्लस 12.952, इन दोनों को प्लस करते हैं 0.952 9 to 11 10 9। ये आगे इन दोनों को प्लस करके अभी इक्वेशन बन जाएगी 3901.952 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3854.002। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x को एक साइड ले जाते हैं और ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी। वह 3901.952 माइनस 3854.002 इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं 0.952 माइनस 3854.002, इन दोनों को माइनस करते तो क्या आएगा 0598974। ये क्या है 47.950 विच इज़ आर डी ऑप्शन। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.04 इंटू 0.162 इज इक्वल टू,
अब हम क्या करेंगे, डेसिमल्स को भूल के 162 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 8, 24, 2, 6, तो हमारा आंसर क्या है 648। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज आफ्टर डेसिमल विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 6 डिजिट्स के बाद। तो हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं कि 2 डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स लिए गए, 3 डेसिमल और होंगे, तो इसके कितने बने 5, इसके कितने बने 4 + 2 is 6, इसके कितने बने 7 और इसके 8। हमें कितने नंबर के बाद डेसिमल चाहिए, 6 नंबर्स के बाद। सो बी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे, 144 अपॉन 0.144 इक्वल्स टू 14.4 अपॉन एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एक साइड ले लेते हैं, बाकी पूरी टर्म दूसरी साइड आ जाएगी। तो एक्स क्या आएगा 14.4 अपॉन 144 इंटू 0.144। अब हम डेसिमल हटा के नीचे जीरोस लगा देते हैं, 144 इंटू 144 अपॉन 144 इंटू 10 इंटू 1000। दिस 144 गॉट कैंसल्ड, तो ये क्या बचा 144 अपॉन 10,000 विच मीन 0.0144 विच इज ए ऑप्शन 0.0144। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है द रेशनल नंबर फॉर रेकरिंग डेसिमल। अब देखो ये 0.125125 एंड सो ऑन। तो ये मतलब डेसिमल के बाद जितने भी यूनिक डिजिट्स है वो तीनों के तीन यूनिक डिजिट्स है, 1, 2 एंड 5, और ये तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास प्योर रेकरिंग डेसिमल। ये क्या है प्योर रेकरिंग डेसिमल। ओके, और प्योर रेकरिंग डेसिमल का फॉर्मूला हमें पता है, न्यूमरेटर में क्या आएगा द टर्म्स अंडर द बार डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ नाइन्स ऑफ द टर्म्स अंडर द बार। बार के अंदर कितनी टर्म्स है 3, तो कितने 9 आएंगे 3। सो आंसर इज आर सी ऑप्शन। अब ये तो था शॉर्टकट। अब बाई चांस ऐसा होता है कि आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता या आपको लगता है कि मैं इसमें गलती कर रहा हूँ, शायद मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो हम इसका मेथड भी कर लेते हैं। तो देखो इसका मेथड क्या होता है, मैंने एक्स को एज्यूम कर लिया 0.125 125 एंड सो ऑन, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। ओके, तो अब देखो बार के नीचे कितने नंबर्स है 3 नंबर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। अगर 2 नंबर्स होते तो 100, अगर 1 नंबर होता तो 10। ओके, तो यहाँ पे 1000 और हम क्या करेंगे जो डेसिमल है इसको 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे क्योंकि बार के नीचे 3 नंबर्स हैं। तो क्या होगा 125.125 एंड सो ऑन। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 1000 माइनस 1 इज़ 999 और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 125। तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या आ जाएगा 125/999 विच इज़ आर सी ऑप्शन। तो ये तो इसका प्रॉपर मेथड इसको सॉल्व करने का, रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many digits will be there to the right of the decimal point in the product of this and this। हम कि डेसिमल के राइट साइड पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, डेसिमल के राइट साइड पे, डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट्स आते हैं जितने की क्वेश्चन में या वैल्यू में जो हमें सॉल्व करनी है उसके राइट साइड पे होते हैं टोटल। सो हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स आनी चाहिए, बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हेयर वी हैव 02554 एंड हेयर वी हैव 0.75। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्या आएगा 5 4 से 20। सो राइट हैंड डिजिट एक्सट्रीम राइट हैंड डिजिट विल बी 0। और जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन पूछा हो हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर टू द राइट, सो वी हैव टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रिमेंबर द वर्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या होता है, अब देखो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे अगर कोई जीरो लगे लाइक आई हैव 0.2 और 0.20, दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो एक्सट्रीम राइट पे तो जीरो होती है उसका वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है हमें। ओके, 0.200 हैव द सेम मीनिंग। तो जो एक्सट्रीम राइट पे जीरो होती है, एक्सट्रीम राइट एंड पे जीरो होती है, एक्सट्रीम राइट
या फिर राइट एंड पे जो ज़ीरो होती है वो हमें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो हम सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट में जो लास्ट वाली ज़ीरो जो मैटर नहीं करती नहीं आती। तो वैसे तो 7 डिजिट्स है, पर लास्ट एक्सट्रीम राइट ज़ीरो है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या बचे? 6 डिजिट्स। सो माई आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज 6 डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर द राइट इन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो रिमेंबर सिग्निफिकेंट, हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर 6.46 के ऊपर बार इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब तक हमने जितने भी करे थे हमने सिंपल करे थे, लाइक 0.46 के ऊपर बार, 0.5 बार, 0.83 बार, हमने ये सब करे थे। नाउ वी हैव 6.46 के ऊपर बार। अभी देखो 6.464646 डेसिमल के बाद जितने भी यूनिक डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो क्या है? प्योर रेकरिंग डेसिमल है, प्योर रेकरिंग डेसिमल है हमारे पास। ओके, तो अब क्या होगा, हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। 6.46 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं? 6 + 0.46 के ऊपर बार। तो अब हम 0.46 को कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है 46/99। सो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 99 × 6 is 54 and 59. It is 594 + 46 divided by 99. तो क्या होगा? 10, 14 and 6. 640/99, which is our D option. Now move to next question. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके माइनस करके इनमें से आंसर बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। सो पहले हम 3.87 बार को सॉल्व करते हैं। 3.87 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 0.87 के ऊपर बार। सो इट विल बिकम 3 + 87/99। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 99 × 3 is 27 and 29, 297 + 87/99। इनको प्लस करते हैं। 7 × 7 = 14, 9 × 9 = 18, 384/99। ये आ गया 3.87 बार को सॉल्व करके। अब हम सॉल्व करते हैं 2.59 बार। 2.59 बार को क्या लिख सकते हैं? 2 + 0.59 बार इज 2 + 59/99। अब इसका एलसीएम लेते हैं। इट विल बिकम 198 + 59/99, which is 9 × 8 = 17, 9 × 10 = 15, 257/99। अब क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस, दैट इज 384 - 257/99, which is 7, 7 - 5 is 2, 127/99। 384 - 257 is 127, 7, 2 and 1, 127/99। अब हमारे पास 127/99 ऐसे कुछ ऑप्शन तो नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 99 / 127, तो 99 × 1 = 99। इसको माइनस करते हैं 8 and 2 पॉइंट, here we will go to 2, 99 × 2 is 198 - 7, 10, 2, 1782. Here again 0, we go to 8, 99 × 8 is 72, 72 and 7 is 79, 8 × 792. Here माइनस करके क्या आएगा? 10 - 2 is 8 and 11 - 9 is 2, 280। अगेन ये क्या आएगा? 28, 28, 28। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार ये 28, 28, 28 रिपीट करता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? 1.28 के ऊपर बार, विच इज़ आर डी ऑप्शन। ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।